वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे क्रिकेटिंग चैनल कैंडिड क्रिकेट्स पे, जहाँ पे बताना चाहूँगा बात होती है क्रिकेट की बिल्कुल सीधी साफ, बिना किसी फ़िल्टर के, यानी कि क्रिकेट बट कैंडिड। और मैं हूँ आपका दोस्त रोहित। चलिए शुरू करते हैं कल के हुए मैच के बारे में। IPL 2026 का ओपनिंग मैच RCB वर्सेस SRH। क्या बेहतरीन मैच देखने को मिला हमें। जब किसी लीग के पहले ही मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश होने लगे तो बताना मुश्किल नहीं होगा कि इस लीग का स्तर कहां से कहां पहुंच चुका है। बताना चाहूँगा कि इस मैच में IPL इतिहास के सारे ओपनिंग मैचेस से सबसे ज़्यादा रन कल के मैच में बने। टोटल 404 रन बने, जिसमें SRH ने बैटिंग करते हुए 201 रन का टारगेट दिया था RCB को। RCB ने जिसे आसानी से 15.5 ओवर में 24 गेंदें शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। बात करते हैं कल बने हुए रिकॉर्ड्स की। IPL इतिहास के सबसे ज़्यादा रन 404 रन एक ही मैच में ओपनिंग डे में। दूसरा रिकॉर्ड, टारगेट को मात्र 15.4 ओवर में चेस करके IPL इतिहास का सबसे सफल रन चेस 200 प्लस स्कोर का RCB ने अपने नाम किया, वो भी सबसे पहले। देवदत्त पडिक्कल का सबसे तेज़ अर्धशतक उनके करियर का 21 बॉल में 50 रन बना के उन्होंने पूरा किया, जो कि बताना चाहूँगा इस साल उनकी टीम के माइंडसेट को दर्शाता है कि किस माइंडसेट के साथ ये टीम उतरी है। आने वाले समय में ये टीम सारी टीमों के लिए एक डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में उभर रही है। डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन इस बार डिफेंड करके नहीं बल्कि अटैक करके अपना क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो कि कल के मैच में साफ दर्शाए। वहीं बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली का सीज़न ओपनिंग मैच 69 रन की बेहतरीन पारी खेली है महज 35 बॉलों में। प्लेयर ऑफ द मैच भी बना है ये बंदा। विराट कोहली का पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनना ये साफ दर्शाता है कि इस बार ये बंदा क्या माइंडसेट लेके फील्ड पे उतरा है। बताना चाहूँगा उनकी नज़र उनके खुद के IPL रिकॉर्ड पे है, जो कि 973 रन का है। एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने का है, जो कि विराट कोहली इस बार तोड़ने के लिए जाने वाले हैं। बात करते हैं मैच के स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की, तो चलिए शुरू करते हैं। मैच की शुरुआत होती है टॉस के साथ। टॉस जीतते हैं RCB के कप्तान रजत पाटीदार और बुलाते हैं SRH की बैटिंग लाइनअप को पहले बैटिंग करने के लिए। SRH की टीम से ओपनिंग पे आते हैं 2024-2025 के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज एंड एक्सप्लोसिव ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड। और RCB की तरफ से पहला ओवर डालने आते हैं जॉश हेजलवुड की जगह टीम में शामिल किए गए जेकब डफी। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 मारकर ये साफ दर्शा दिया कि वो इस बार क्या इंटेंट लेके आए हैं, किस तरह से अपने प्ले को वो आगे बढ़ाएंगे। वहीं 2 ओवर में टीम का स्कोर 17 रन बनाकर इन्होंने टीम को एक सदी शुरुआत देने की कोशिश करी, लेकिन ये शुरुआत ज़्यादा देर तक टिक ना सकी। जेकब डफी ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को चलता कर दिया। वहीं मैं तारीफ़ करना चाहूँगा RCB के कैप्टन रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार ने जेकब डफी को उनके स्पेल का तीसरा ओवर भी लगातार कराया, जो कि उनके साफ और अटैकिंग इंटेंट को साफ दर्शाता है। बताना चाहूँगा कि इस ओवर में भी जेकब डफी ने नीतीश कुमार रेड्डी को कैच कराकर, फिल सॉल्ट के हाथों कैच कराकर एक बहुत ही बढ़िया विकेट लिया और उनको चलता कर दिया, जिस कारण से SRH का स्कोर पावर प्ले के अंदर 49 रन पे 3 विकेट था, जो कि उनके लिए काफ़ी हद तक निराशाजनक रहा और SRH को पावर प्ले पर ही बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया। जेकब डफी का एक ही ओवर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आउट करना इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरी नज़र में। जेकब डफी कल के मैच से पहले मैंने जितना भी जेकब डफी को देखा है, जेकब डफी को जब मार पड़ती है तो जेकब डफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कल ये साफ नज़र आया कि उनको 6 लगने के बाद भी जब दोबारा से ओवर दिया गया तो वो बंदा अपनी परफेक्ट लाइन लेंथ के साथ वापस आया। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस साइड होना। जेकब डफी को जब दोबारा से ओवर मिला, उसने अपनी लेंथ पे काम किया, अपनी लेंथ को पकड़ के रखा। पेसी बाउंसी विकेट पे तेज़ तर्रार बाउंसर के साथ उन्होंने अभिषेक शर्मा को कैच कराया
आरसीबी के मैनेजमेंट को मालूम है कि अभिषेक शर्मा विकेट के बीच की बॉल्स को बहुत ही आसानी से लंबे लंबे छक्कों में तब्दील कर सकते हैं। तो उन्होंने अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आए। वाइड ऑफ द क्रीज जाके तेज़ तर्रार शॉर्ट बॉल के साथ फ्लिक कराने की कोशिश करी, जिससे फ्लिक के बाद अभिषेक शर्मा की बॉल हवा में चली गई और कैच लिया है जाके जितेश शर्मा ने दौड़। और इसी ओवर की तीसरी बॉल पर जेकब डफी ने ट्रेविस हेड को एक पुल शॉट मारने के लिए मजबूर किया, जो कि सीधा के सीधा फिल सॉल्ट के हाथों में गिरा, जो कि डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े थे। ये दोनों विकेट के साथ मेरी नज़र में आरसीबी ने पावर प्ले अपने तीसरे ओवर में ही अपने नाम कर लिया। पावर प्ले के बाद बारी आती है रोमारियो शेपर्ड के ओवर की। इस ओवर को टारगेट करने के लिए हेनरिक क्लासन पहले से ही मन बना चुके थे। इस ओवर में हेनरिक क्लासन ने अपनी टीम का मोमेंटम शिफ्ट किया, 16 रन मार के एक अलग ही आयाम को केंद्रित किया। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में अपने बताया था कि जो ऑरा ईशान किशन लेके चल रहा है इस समय, जो कैरी कर रहा है ये बंदा, वो कमेंडेबल है। इसको रोकना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। बताना चाहूँगा कि मात्र 27 बॉल में 51 रन की पारी खेल के इन्होंने अपनी टीम को बैकफुट से ला के फ्रंट फुट पर खड़ा किया। काफ़ी कोशिश करी और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाने के लिए हर सार्थक प्रयास किया। क्लासन ने 12वें ओवर में पहली बॉल पर खड़े खड़े 6 मारकर अपनी इंटेंट को बता दिया कि उस ओवर की वो किस इंटेंट से इस बार खेलने आए हैं। उन्होंने उसी ओवर में 21 रन मारकर इनिंग का सबसे महंगा ओवर बनाया, जो ईशान किशन ने 38 बॉल में 210 रन के स्ट्राइक रेट से 80 रन बनाए, जिससे उनकी टीम का स्कोर 29 फॉर 3 से लेके 201 फॉर 9 यानी कि 29 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, जिसको उन्होंने बदल कर 201 रन कर दिया। 201 रन का लक्ष्य हासिल करने में ईशान किशन का भरपूर साथ दिया अनिकेत वर्मा ने 18 बॉल में 43 रन की धमाकेदार पारी खेलते हुए अपने सीज़न ओपनिंग मैच में यह भी बता दिया कि अनकैप्ड प्लेयर्स भी इस बार कई सारे ख्वाब लेके आए हैं। मेरे लिए एसआरएच की बैटिंग के समय में जो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, वो रहा ईशान किशन का कैच। फिल सॉल्ट ने इतना बेहतरीन कैच पकड़ा, सिंगल हैंडली डाइव मारते हुए, जो कि मेरे लिए इस मैच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि उस समय ईशान किशन जिस लय में खेल रहे थे, अगर वो आउट ना होते तो यही स्कोर 230-240 आराम से पहुंच सकता था। चलिए अब बात करते हैं आरसीबी की बैटिंग की। अर्ली विकेट ऑफ सॉल्ट बाय उनादकट। बताना चाहूँगा कि उनादकट ने महज 8 रन पे पहला विकेट अपनी टीम के लिए लिया फिल सॉल्ट के रूप में, बट उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक चल ना सकी। फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद मैदान पे आते हैं देवदत्त पडिक्कल ने कभी पूरी अपनी पारी में ये कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि उन्होंने फिल सॉल्ट को खोया भी है, फिल सॉल्ट को आउट भी हो गए हैं। पेन के पहले ही ओवर में 18 रन बना के पावर प्ले के मोमेंटम को आरसीबी की तरफ दोबारा शिफ्ट कर दिया, जिस कारण विराट और देवदत्त पडिक्कल के बीच 68 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप, वो भी मात्र 36 बॉलों में हुई। देवदत्त पडिक्कल ने अपने करियर की सबसे तेज तर्रार 50 जड़ते हुए महज 21 बॉल में 50 रन कंप्लीट करते हुए टीम के स्कोर को 8 ओवर में 100 रन कंप्लीट करके उन्होंने मैच को आरसीबी की तरफ एक तरफा मोड़ दिया। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी टोटल पारी 26 बॉल में 61 रन बना के आईपीएल ओपनिंग मैच में ही अपनी इंटेंशन को साफ बता दिया कि इस बार आरसीबी ने उन्हें एक्सेलरेटर का रोल दिया है, जो कि बिल्कुल ही रुकने का नाम नहीं ले। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल को स्क्वायर लेग पे फ्लिक करके 6 मार के विराट कोहली ने यह बता दिया कि 2016 का विराट कोहली अब वापस आ चुका है। देवदत्त पडिक्कल के विकेट के बाद बैटिंग करने आए रजत पाटीदार ने भी विराट कोहली का भरपूर साथ दिया, जिस कारण से 11वें ओवर में ही आरसीबी का स्कोर 140 रन बन चुका था। आरसीबी के इनिंग के 12वें ओवर में ईशान मलिंगा को आरसीबी के बैटर ने 22 रन मार के एसआरएच को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया।
रजत पाटीदार ने महज 12 बॉल में 31 रन की धमाकेदार पारी खेलते हुए अपनी कैप्टनसी इनिंग का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। विराट कोहली ने महज 33 बॉल में अपनी 50 जड़ते हुए आईपीएल इतिहास में एक ही वेन्यू पे सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी कायम किया, जो कि अपने आप में ही एक कमेंडेबल जॉब है। 28 50 एक ही वेन्यू पर एक आसान बात नहीं है। इसी के चलते आरसीबी ने अपनी बेहतरीन बैटिंग के दम पे महज 15.4 ओवर में ही मैच को अपने नाम कर दिया, जो कि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य 201 रन का उनके सामने छोटा साबित हुआ। तो बात करते हैं एसआरएच टीम के की गई गलतियों के बारे में। पावर प्ले में एसआरएच की टीम के बॉलर्स ने स्लोअर बॉल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, वो भी पेसी बाउंसी विकेट पे, जहां पे आरसीबी के बॉलर्स ने तेज़ तर्रार बाउंसर्स मार के एसआरएच के बैटर्स को आउट किया, जिससे सीख न लेते हुए भी एसआरएच के बॉलर्स स्लोअर बाउंसर्स मार के अपनी टीम के लिए काफ़ी हद तक परेशानी खड़ी कर दी, जिसका रिजल्ट ये आया कि पावर प्ले में आरसीबी का स्कोर 75 रन पे 1 विकेट था, वो भी सॉल्ट के अर्ली विकेट के बाद भी। एसआरएच की पुअर फील्डिंग ने इस मैच में एसआरएच को कभी वापस आने ही नहीं दिया। 9वें ओवर में हर्ष दुबे ने देवदत्त पडिक्कल को क्लासन के हाथों कैच आउट कराकर मैच में वापस आने की कोशिश करी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए पेन ने 13वें ओवर में लगातार रजत पाटीदार और जितेश शर्मा को आउट करके मैच का रुख अपनी तरफ बदलने की कोशिश करी, बट विराट कोहली को ये मंजूर नहीं था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरसीबी को तब मात्र जीतने के लिए मात्र 42 बॉलों में 38 रनों की आवश्यकता थी, जो कि उन्होंने आसानी से वक्त रहते हासिल भी कर लिया। तो इसलिए जिस तरह से मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि एसआरएच की हमेशा से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी उनकी बॉलिंग लाइनअप। पैट कमिंस का ना होना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। आने वाले समय में पैट कमिंस को जल्दी अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी हैं। आगे चलकर ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से एसआरएच अपनी लूजिंग स्ट्रीक को भुला के अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करेगी और आरसीबी किस तरह से अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करके अपनी चैंपियनशिप के ताज को डिफेंड करने की कोशिश करेगी। तो मिलते हैं कल फिर दूसरे मैच के रिव्यू को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।